पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मन और बुद्धि, इनमें क्या अंतर होता है? इनका क्या काम है? इन्हें लेकर अक्सर हमें भ्रम की स्थिति बनी रहती है। कृपया इनका अंतर स्पष्ट करें। जी, इनका अंतर समझ पाना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी के लिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के कोई अंग विशेष नहीं है। मेरा मन ऐसा कर रहा है, तो आपके शरीर का कौन सा हिस्सा ऐसा कर रहा है? आपका मन और आपकी बुद्धि दोनों ही स्पष्ट रूप से अलग अलग कार्य करते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि मन जो है उसका सबसे प्राथमिक, उसकी सबसे प्रायोरिटी वाला जो कार्य है वो है ध्यान। मेरा मन ये करने को कर रहा है, आपका ध्यान उधर चला गया। और मन की कोई सीमा नहीं है। मन कल्पनाएं करता है, बहुत ऊंची ऊंची, बहुत लंबी लंबी, बहुत गहरी गहरी वो कल्पनाएं करता है। तो मन है ध्यान। अभी आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपकी आंखें खुली हुई है, आप सामने देख रहे हैं, लेकिन आपका मन यदि आपके ऑफिस में है, आपका मन यदि कहीं आपके घर में है, तो आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा। मन वहां पर है आपका उस समय। तो मन का जो कार्य है वो है किसी चीज में रस लेना या डरना। इमोशनल स्तर पर जितने भाव होते हैं उनको ये क्रमिक रूप से क्रियान्वित करता है। तो मन हो गया एक मोटे तौर पर आपका जो ध्यान है, मन का वही कार्य है। इसलिए पूरा का पूरा जो मेडिटेशन का तंत्र है, पूरा का पूरा जो ध्यान का तंत्र है, वो हमारे मन को कंट्रोल करने का तंत्र है। मन हो गया ध्यान। और बुद्धि का जो कार्य है वो मन के बाद में आता है। यह भी समझने वाली बात है। पहले मन करेगा, फिर बुद्धि ये निर्णय लेगी कि ये कार्य करना या नहीं करना। मन के बाद में बुद्धि। और मन के बाद में जब बुद्धि ये कार्य करती है, तो बुद्धि किस बेस पर करती है, क्या आधार होता है उसका? तो बुद्धि का आधार होता है अपना स्वार्थ, अपना हित, अपना भला, अपना कल्याण। ये बुद्धि जो है वो अपने इसी परिप्रेक्ष्य में करती है। क्या होता है कि देखिए, मन ये करेगा कि स्वादिष्ट, गरिष्ठ भोजन खाऊं, मन ये करेगा आपका। लेकिन उसके बाद में बुद्धि का नंबर आया। बुद्धि कहेगी कि भाई ये खाने से तुम्हारे शरीर में मोटापा आएगा, पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, तरह तरह की दूसरी बीमारियां आ जाएगी। अब ये बुद्धि को निर्णय लेना है। अब आपकी बुद्धि अगर स्ट्रांग है, आप वैसा ही निर्णय लेंगे। यदि आपकी बुद्धि मन की गुलाम है, तो आप वो भोजन करने के लिए चल पड़ेंगे। लेकिन आपकी बुद्धि मन की मालिक है, तो आप कहेंगे कि नहीं, मुझे इस प्रकार का भोजन नहीं करना। जितने भी प्रकार के भोग हैं, मन को लगता है कि वो मैं भोगूं, शरीर से बस भोग मैं करता रहूं, ये मन का कार्य है। ध्यान बार बार उधर जाएगा।
लेकिन बुद्धि ये निर्णय करेगी कि इन भोगों को भोगने से मेरा शरीर खराब होगा, मुझे तरह तरह की दूसरे आगे चल करके कष्ट हो सकता है, इसलिए वो निर्णय लेता है। बुद्धि जो है वो आपकी निर्णय लेती है। मन करता है सोते चले जाएं, सर्दियों में बहुत मुश्किल सुबह से लोग उठते हैं। मन यही करता है कि बस आराम करें, आज का काम कोई बहाना मिल जाए कि कल पर कैसे टालें। मन का काम सोने को करेगा, लेकिन वहीं पर बुद्धि ये निर्णय लेगी कि भाई अगर तुम ऐसे ही सोते रहे तो तुम्हारे धन का नुकसान होगा, तुम्हारे शरीर का नुकसान होगा, हर स्तर पर नुकसान होगा। ये सोचते हो तब आप उठ खड़े होते हो, उसको नाम आप कुछ भी लो। तो मोटे तौर पर मन का जो कार्य है वो ध्यान आकर्षित करना है, शरीर को उस तरफ खींचना है, लेकिन बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना, उसको कंट्रोल करना। अब प्रश्न ये आता है कि बुद्धि को कैसे इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए। तो उसके लिए योगाभ्यास है, उसके लिए प्राणायाम है, और उसमें भी सर्व प्रमुख है गुरु दीक्षा। आप किताब पढ़ के योगाभ्यास नहीं कर सकते। आप किताब पढ़ के यदि योगाभ्यास करेंगे तो कोई ना कोई अपनी नस खराब कर बैठेंगे, कोई ना कोई हड्डी अपनी आप तोड़वा बैठेंगे। वैसे ही मन को नियंत्रित करने के लिए, बुद्धि को स्थिर करने के लिए गुरु की आपको आवश्यकता होती है। जब गुरु दीक्षा के माध्यम से, मंत्र चैतन्यता के माध्यम से वो गुरुत्व आप में उतरता है, तब आपकी बुद्धि स्थिर बुद्धि होगी, और सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा विज्ञान, सारा का सारा अध्यात्म बस अगर स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि प्राप्त करने के लिए है, और वो गुरु दीक्षा के माध्यम से बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो सकती है।